बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट जेन बायोलॉजी। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से, दैट इज़ द स्टेम सेल्स के हवाले से हम बात करेंगे। स्टेम सेल्स का टॉपिक रिसेंटली फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, फेडरल बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है उसकी बुक के अंदर इंक्लूड हुआ है और इस टॉपिक के हवाले से स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात हैं। तो हमने सोचा कि हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे ऑन द स्टेम सेल्स और इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ हम इसकी टाइप्स के हवाले से बात करेंगे, इसकी डिस्कवरी के हवाले से बात होगी और उसके साथ साथ हम बात करेंगे इसकी डिवीजन के अंदर कि स्टेम सेल्स किस तरह डिवाइड करते हैं। फर्दर हम इसके अंदर इसकी एप्लीकेशंस को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेम सेल्स हैं क्या। स्टेम सेल्स आर डिफाइंड एज दैट दीज आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स capable of dividing and giving rise to specialized cell types। स्टेम सेल्स एक ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनके अंदर अभी तक कोई स्पेसिफिक फंक्शन उनका असाइन उन्हें नहीं हुआ होता। ऐसे सेल्स को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। इन सेल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि ये डिवाइड करते हैं और डिवीजन के बाद ये एक स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स का मतलब ये क्या है कि ऐसे सेल्स जिनके फंक्शंस डिस्क्राइब्ड हैं, स्पेसिफाइड हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की, इसमें न्यूरॉन्स इंक्लूडेड हो सकते हैं, इसमें मसल्स इंक्लूडेड हो सकते हैं। ये सारे हमारे जो स्टमक सेल्स या डाइजेस्टिव सेल्स हैं, दे ऑल आर द स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स बिकॉज हमें इनका फंक्शंस पता है। न्यूरॉन्स आई नो दे ट्रांसमिट, वी नो दैट दे ट्रांसमिट द मैसेजेस। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए होते हैं। तो इनका जो ओरिजिन है इन सेल्स टाइप्स का वो स्टेम सेल्स ही हैं। सो स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ऐसे सेल्स जिनका भी फंक्शन असाइन नहीं है, केपेबल ऑफ डिवाइडिंग, इनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी है और ये डिवीजन के बाद स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स फॉर्म करते हैं। अब ये किस तरह होता है इसको हम फर्दर आगे देखते हैं। दे एक्ट एज अ रिपेयर सिस्टम एंड कैन बिकम वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज नीड। बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट सेल्स टाइप्स को प्रोड्यूस करेंगे और इसके साथ साथ ये रिपेयर सिस्टम में भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कहीं कोई सेल्स डैमेज हो गए हैं तो स्टेम सेल्स डिवाइड करेंगे और उन डैमेज सेल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, उनको रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाई आर दे नेम्ड स्टेम सेल्स, इनको स्टेम सेल्स का नाम क्यों दिया गया। तो बेटा बात यूं है कि द नेम स्टेम्स जस्ट अ फाउंडेशनल रोल, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका स्टेम सेल्स मींस द सिमिलर स्टेम जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द स्टेम ऑफ अ ट्री। तो ये वहीं से इसके इंस्पायरेशन ली गई। जिस तरह एक ट्री के अंदर एक स्टेम का फाउंडेशनल या सेंट्रल डेवलपमेंट रोल होता है और उस ट्री के अंदर से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस निकल रही होती हैं, उसके अंदर ट्रीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स निकल रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आ रहे होते हैं। तो जिस तरह एक स्टेम एक ओरिजिन का रोल प्ले करता है ट्री के अंदर, इसी तरह ये स्टेम सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ओरिजिन का रोल प्ले करते हैं। एक सेंट्रल डेवलपमेंटल रोल, सेंट्रल फाउंडेशनल रोल होता है। दैट इज द रीजन दैट दे वर नेम्ड एज द स्टेम सेल्स। द नेम स्टेम्स जस्ट अ फाउंडेशनल रोल जस्ट लाइक द स्टेम ऑफ अ ट्री। जैसे स्टेम सेल्स गिव राइज टू वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल्स मच लाइक ब्रांचेस कमिंग ऑफ अ ट्री। जिस तरह ट्री में से ब्रांचेस निकल रही हैं, ऐसे ही स्टेम सेल्स के अंदर से डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ स्टेम सेल्स के स्टेम सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई। स्टेम सेल्स का जो पहला कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया वो अलेक्जेंडर मैक्सिमो की तरफ से दिया गया। अलेक्जेंडर मैक्सिमो ने काम कर रहे थे अबाउट हिमेटोपोएटिक सेल्स के ऊपर, और हिमेटोपोएटिक सेल्स वो होते हैं जो कि हमारे ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं। हिमेटोपोएटिक सेल्स आर द ब्लड फॉर्मिंग सेल्स। तो हिमेटोपोएटिक सेल्स के ऊपर ये काम कर रहे थे और उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से ओरिजिनेट होते हैं। Although he proposed the idea, but he did not provide any experimental evidence. इसका experimental evidence हमें 1961 में मिला जब अर्नेस्ट मिकलॉच, I hope again that I'm naming them right, अर्नेस्ट मिकलॉच और जेम्स टिल, ये दो साइंटिस्ट ने 1961 के अंदर ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स जैसे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको आइसोलेट किया फ्रॉम द माइस। माइस से उन्होंने आइसोलेट किया और ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था अबाउट द स्टेम सेल्स। उसके बाद 1981 के अंदर मार्टिन एवंस एंड मैथ्यू कॉफमैन ने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को आइसोलेट किया माउस के ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट क्या होते हैं, अभी आपने परेशान नहीं होना, आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद 1998 के अंदर अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जेम्स थॉमसन, इन्होंने ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को आइसोलेट किया, विच वाज अ ह्यूज रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी। अच्छा, उसके बाद 2006 के अंदर शिंजा यमानाकास
की टीम ने जापान के अंदर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स को लेबोरेटरी के अंदर डेवलप किया, उनको आइसोलेट किया, फिब्रोब्लास्ट को कन्वर्ट किया, फिब्रोब्लास्ट आर द अडल्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स, उनको कन्वर्ट किया बैक इनटू द स्टेम सेल्स, और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम किया। और इन्होंने ऐसे स्टेम सेल्स को जिन्हें लेबोरेटरी के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है, इन विट्रो मेथड के साथ में किया जाता है, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ऐसे स्टेम सेल्स को नाम दिया जाता है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, जिनको हम आईपीएससीज भी कहते हैं, आईपीएस सेल्स या आईपीएससीज। ये डिस्कवरी की टाइमलाइन थी 1908 के अंदर, अलेक्जेंडर मैक्सिमो जिन्होंने इसको प्रपोज किया, उसके बाद अर्नेस्ट मिक्लॉच और जेम्स स्टिल थे जिन्होंने आइसोलेट किया हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को माइस के अंदर। 1981 के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऑफ द माइस वर आइसोलेटेड बाय मार्टिन एवंस एंड मैथ्यू कॉफमैन। 1998 के अंदर जेम्स थॉमसन जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को आइसोलेट किया। और 2006 के अंदर शिन्या यामानाका की जो टीम थी, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ स्टेम सेल्स किस तरह से होती है। स्टेम सेल्स बेटा बेसिकली दो प्राइमरी मेथड्स यूज करते हैं डिवीजन के अंदर। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक डिवीजन। सिमेट्रिक डिवीजन का मतलब ये है कि स्टेम सेल डिवाइड होके दो आइडेंटिकल स्टेम सेल्स को ही प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ पेरेंट स्टेम सेल, so this parent stem cell is divided into two daughter stem cells जो कि identical हैं with the each other, so it will be divided into two stem cells. So this is called as symmetric division. एक type of division जो stem cells show करते हैं, that is called as symmetric division, and the other type of cell division that they show is asymmetric division. Asymmetric division के अंदर stem cell divide करता है और दो नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। नॉन आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि जब मदर स्टेम सेल, हम इसको यहाँ पर MSC का नाम दे देते हैं, मदर स्टेम सेल जब डिवाइड करता है तो ये एक तो स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ ये दूसरा जो है एक और सेल को प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट अदर डॉटर सेल विल कन्वर्ट इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल। ऐसे सेल्स को जो डिवाइड जो आगे चल के स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट होंगे, ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं प्रोटियोजेनिक सेल्स। वी कॉल देम एज प्रोटियोजेनिक सेल्स. So these are the two types of division in the stem cells. First one is the symmetric division जिसके अंदर एक stem cells divide हो रहा है and producing two identical stem cells, जबकि second type is the asymmetric division जिसके अंदर एक mother stem cells divide होता है into a stem cells and a proteogenic cells, और ये proteogenic cells जो है ये further आगे चल के specialized होगा। तो सवाल ये उठता है कि stem cells ऐसे कौन से factors हैं जो इस stem cells को stimulate करते हैं, ऐसे कौन से cues हैं जो stem cells को stimulate करते हैं for opting for the symmetric division और asymmetric division। तो इसके अंदर दो types के factors आते हैं, एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स और दूसरे फैक्टर्स को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर आर दोस फैक्टर्स जो कि सेल के अंदर ही से ओरिजिनेट होते हैं, जैसा कि इसके अंदर आ जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अलावा इसके अंदर देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर इंट्रिंसिक फैक्टर्स फॉर्म करते हैं। सेकंड वन इज द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। एक्सटेंसिव फैक्टर के अंदर देयर आर डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन से मुराद है कि जब नेबरिंग सेल्स दूसरे सेल को इन्फ्लुएंस करें कि उसने कौन सी सेल टाइप के अंदर डेवलप होना है। सेकंड ईयर के अंदर इंशाल्लाह आप जब जाएंगे तो वहां पे डेवलपमेंट एंड एजिंग का चैप्टर होपफुली नेक्स्ट ईयर भी हो, तो उसके अंदर आप इसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को। उसके अलावा देयर आर डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल जो कि डिटरमिन करते हैं कि सेल ने कौन सी टाइप के अंदर कन्वर्ट होना है और कौन से टाइप की डिवीजन is being performed by the stem cells. इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे चल के हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स को हम बेस करते हैं ऑन द टू टाइप, दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक को हम बेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंसी और द सेकंड वन इज बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंटल एज। तो अगर तो स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर मौजूद हों तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स व्हिच आर फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। और इनके अंदर एबिलिटी होती है दैट दे कैन डेवलप इनटू एनी सेल टाइप, वो किसी भी सेल टाइप के अंदर डेवलप हो जाते हैं। अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो हमें पता है कि सबसे पहले रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्म और एग सेल्स मिलकर जाइगोट फॉर्म करते हैं, एंड दैट जाइगोट इज फर्दर डिवाइडेड माइटोटिकली, और वो 2 सेल स्टेज या 4 सेल स्टेज के अंदर डिवाइड होता है आहिस्ता आहिस्ता माइटोसिस के साथ। 2 सेल स्टेज के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 4 सेल स्टेज।
इस तरह, और 4 सेल स्टेज से इट विल गो इनटू द 8 सेल स्टेज। ये 8 या 16 सेल स्टेज पे जब पहुंचता है, तो इसको हम कहते हैं मोर्यूला। वी नेम दैट एज मोर्यूला। तो जाइगोट से लेके मॉर्यूला तक जो ये स्टेज है, इसके अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं दीज आर द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इसके अंदर भी वेरिएशन आती है, आगे चल के हम इसके डिटेल में भी बात करेंगे कि इनकी पोटेंसी के साथ क्या इफेक्ट है इनके ऊपर। इसको आपने याद रखना है, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम इसके हवाले से दोबारा इसको रेफरेंस बनाएंगे। द सेकंड टाइप ऑफ स्टेम सेल्स आर द अडल्ट स्टेम सेल्स। अडल्ट स्टेम सेल्स ऐसे स्पेसिफिक टिश्यूज के अंदर आफ्टर द बर्थ प्रोड्यूस होते हैं, और इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये लिमिटेड टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अडल्ट स्टेम सेल्स, या फिर इनके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, वी आल्सो कॉल देम एज सोमैटिक स्टेम सेल्स। हमें सोमैटिक स्टेम सेल्स भी कहते होते हैं। Okay, the third type is the induced pluripotent stem cells, iPSCs. These are the adult cells reprogrammed to behave like embryonic stem cells. जिस तरह हमने बात की थी अभी डिस्कवरी के अंदर 2006 के अंदर इनका कॉन्सेप्ट आया, और इनके अंदर हम लैब्स के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर इनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स को इनटू द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के अंदर। मतलब ऐसे सेल्स जो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, उनको हम वापस स्टेम सेल्स के फॉर्मेशन के अंदर ला सकते हैं। सो दीज आर द थ्री टाइप्स: एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स व्हिच आर फाउंड इन अर्ली एम्ब्रियोज, adult stem cells which are found in specific tissues, and the induced pluripotent stem cells जो कि adult cells हैं, जो कि reprogram किए जाते हैं लेबोरेटरी में in vitro method के थ्रू, and they will so that they behave like embryonic stem cells. The next type of the is based on their potency, और potency को हम define इस तरह कर सकते हैं कि potency refers to stem cells ability to differentiate into different cell types. Potency एक stem cell की ability है, उसकी capacity है कि वो कितने different cell types के अंदर divide हो सकता है या transform हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसीज हम स्टेम सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द आइदर दे आर टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट आर द मैक्सिमम पोटेंसी, इनके अंदर मैक्सिमम पोटेंसी होती है, दे कैन डेवलप इनटू एनी सेल टाइप। और इसके एग्जांपल के अंदर जो हमने पढ़ा जाइगोट आ जाता है। जाइगोट के अलावा इसके अंदर जो हमने मोर्यूला पढ़ा, तो मोर्यूला तक, जाइगोट से लेके मोर्यूला तक इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि दे आर टोटिपोटेंट, दे कैन डेवलप इनटू एनी सेल टाइप। The second type is the pluripotent. Pluripotent can form almost any tissue. ये कोई almost any tissues form कर सकते हैं, लेकिन तमाम types के अंदर develop नहीं होते। इसको समझने के लिए हमें जरा वापस उसी के पीछे जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के पीछे, कि जाइगोट इज डेवलप्ड इनटू मोर्यूला। हम यहाँ से वो पीछे वाले कुछ स्टेजेस को हम स्किप कर रहे हैं। 8 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज पे हम इसको मोर्यूला कहते हैं। अच्छा, मोर्यूला फिर फर्दर अपने सेल्स को रीअरेंज करता है इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज, और एक को हम कहते हैं इनर मैस ऑफ सेल्स। मोर्यूला के अंदर एबिलिटी है कि वो डेवलप हो सकता है इनटू एनी सेल टाइप्स। यहां पर देयर आर स्पेसिफिक सेल्स, और इन्हें हम कहते हैं इनर मैस ऑफ सेल्स। अब ये जो इनर मैस ऑफ सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, वो इनर मैस ऑफ सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हों, नर्वस सिस्टम के हों, या हमारे स्केलेटल सिस्टम के हों। तमाम किस्म के सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनर मैस ऑफ सेल्स, बट इनर मैस ऑफ सेल्स कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के लिए जो इसकी आउटर बाउंड्री सेल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम दैट दे आर प्लूरिपोटेंट। ये क्या है? ये प्लूरिपोटेंट है, मतलब कैन फॉर्म ऑलमोस्ट एनी टिश्यू, कोई भी टिश्यू फॉर्म कर सकते हैं, बट नॉट ऑल। इनके अंदर प्लेसेंटा को डेवलप करने की एबिलिटी नहीं होती है। जो नेक्स्ट टाइप है वो है मल्टीपोटेंट। दे हैव अ लिमिटेड रेंज ऑफ रिलेटेड सेल्स। यहाँ पे लिमिटेड रेंज होती है, और इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो इसके एग्जांपल्स में इंक्लूडेड होंगे हिमेटोपोइटिक सेल्स। इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये आरबीसीज में भी डेवलप हो सकते हैं, ये डब्ल्यूबीसीज में भी डेवलप हो सकते हैं, और ये प्लेटलेट्स के अंदर भी डेवलप हो सकते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मल्टीपोटेंट सेल्स। इसके अलावा हेमेटोपोइटिक के अलावा एक और टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेसेनकाइमल सेल्स कहते हैं। मेसेनकाइमल सेल्स आर आल्सो मल्टीपोटेंट। इसका मतलब ये है कि मेसेनकाइमल कैन डेवलप इनटू बोन सेल्स, दे कैन डेवलप इनटू कार्टिलेज, और इसके अलावा दे कैन डेवलप इनटू एडिपोज टिश्यूज। जो हमारे फैट्स की डेपोजिशन होती है, ये एडिपोज टिश्यूज के अंदर भी डेवलप हो सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपोटेंट सेल्स। उसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट वो सेल्स होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक सेल टाइप्स के अंदर ही डेवलप हो सकते हैं। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल बात करें, तो हमारे पास इसके अंदर एग्जांपल आती है स्किन एपिडर्मल स्टेम सेल्स की। स्किन एपिडर्मल स्टेम सेल्स वो हैं जो हमारे स्किन के एपिथेलियल सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। हमें पता है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, ओके,
I'm trying my pen tablet for the first time, so I hope you can understand. ओके, सो स्किन एपिडर्मल स्टेम सेल्स के अंदर एबिलिटी है कि ये सिर्फ स्किन के एपिथेलियल सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर द यूनिपोटेंट सेल्स। हमारी स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन और हमारी स्किन मुसलसल अपने सेल्स को शेड कर रही होती है। इन एन आर तकरीबन 40,000 सेल्स ऑफ आवर स्किन आर बीइंग शेड। तो वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो रहे होते हैं बाय द स्किन एपिथेलियल सेल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्किन एपिडर्मल स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स इज आर यूनिपोटेंट बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स की। मेडिसिन के अंदर स्टेम सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये डेवलप हो सकते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स के अंदर। मेडिकली ये रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर इनका बहुत रेवोल्यूशनरी रोल है। रीजनरेटिव मेडिसिन का मतलब ये है कि अगर कहीं पर कुछ फॉर एग्जांपल स्किन बर्न हो जाता है तो वहाँ पर हम स्टेम सेल्स की थेरेपी के साथ उस स्किन को रीजनरेट करवा सकते हैं। इसी तरह किसी ऑर्गन के अंदर कोई डैमेजेस हैं तो उसको हम लोग रीजनरेट करवा सकते हैं। ड्रग टेस्टिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ड्रग्स को नॉर्मली स्टार्ट में एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं जो कि 100% एक्यूरेसी नहीं देता। तो उसकी बजाय हम लैब्स के अंदर अगर ह्यूमन सेल्स को ही प्रोड्यूस करें और उनके ऊपर ड्रग टेस्टिंग की जाए तो हमारे पास एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आ जाएंगी कि किस तरह ये ड्रग बिहेव करेगी। इसके अलावा टिश्यू इंजीनियरिंग टेक्निक के अंदर ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। रिपेयर और रिप्लेस ऑफ द डैमेज टिश्यूज, जैसे मैंने आपको बताया, रिजेनरेटिव मेडिसिन की ही एक टाइप है जिसमें हम डैमेज टिश्यूज को रिपेयर भी कर सकते हैं, उन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगेन टेस्टिंग न्यू ड्रग्स, ये इट केम अगेन। एंड ग्रो ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है दैट इज रिगार्डिंग द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जब हम किसी और इंसान से लेके जाते हैं ऑर्गन को और वो ट्रांसप्लांट करते हैं एक और इंडिविजुअल के अंदर, तो उस इंडिविजुअल का जो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देता है। अगर हम एक ऐसे ऑर्गन ओरिजिनेट करें जो उसी रिसिपिएंट के ही स्टेम सेल्स ने उनको प्रोड्यूस किया होगा तो टिश्यू कंपेटिबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी और उसके अंदर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो है वो जीरो हो जाएगी। सो दैट इज वन ऑफ अनदर वेरी रेवोल्यूशनरी मेथड। और इसके अंदर बहुत से जो पेशेंट्स हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के अंदर मुब्तला हैं तो उनको उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है। तो इट हैज़ इमेंस पोटेंशियल। स्टेम सेल्स की एप्लीकेशंस के हवाले से हम इंशाल्लाह एक और वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टेम सेल्स की डेफिनेशन की बात की, उसकी डिस्कवरी के हवाले से बात की, उसकी टाइप्स के हवाले से बात की, किस तरह की डिवीजन होती है उसके हवाले से बात की। आई होप कि ये टॉपिक आपके पास आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। और कीप इन टच। वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।